श्री कृष्ण की भक्ति बेहद ही दुर्लभ है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह सारे जगत को जीत जाता है। यहाँ आप श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन, श्रीमद् भागवत गीता आदि से प्रेरित सुविचार का भंडार प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में अपनाकर जीवन को संवार सकते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। यह पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुख हरने वाला है, संकट से बचाने वाला है और सुख का संचार करने वाला है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला है। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंच आती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है।
आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार, अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जो लोग यह कहते हैं अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। यह कहानी उनके लिए जिसका भरोसा टूट गया है। कहानी एक अमीर इंसान की जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को मानता था, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता था। इस जिंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए एक बार घूमने के लिए गया हुआ था समंदर किनारे। घूम फिर लिया, उसे लगा कि थोड़ा समुद्र में जाते हैं, नाव ले करके घूम के आते हैं, तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव ले करके निकल पड़ा। थोड़ा ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि इसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहला काम इसने किया, आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज खत्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल करके इसको समझ में आ गया कि अब यही रहना है, तो उसी टापू पर रहने लगा। उसे भूख लगा तो वहाँ पर जंगल था, वह टापू पर ढूंढा तो इसको फल मिल गए, फल खा लिए, यही इसका आदत हो गया। 10-15 दिन तक वहाँ पर रुका हुआ था। रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि किसी को भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप भेजोगे। इसका साहस थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वो इसका कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। अब काफी दिन हो चुके थे। लगा कि क्या करें, एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहेंगे। तो लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगा और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर के उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला, आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी। तभी आसमान से एक बिजली गिरी, जोरदार आवाज आई और वो जो बिजली गिरी वो इसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जलकर के खाक होने लगी। अब जो इस आदमी का भरोसा था बिल्कुल नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये बैठ गया, सर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा,
एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। तभी इसको सुनाई दी किसी की आवाज। समुंदर किनारे 2 लोग खड़े थे, नाव लेकर के आए थे और इसे बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। जब वह उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा, टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहां पर जो अपनी झोपड़ी जला करके हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देख करके हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। जैसे उन लोगों ने कहा, इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और माफी मांगने लगा कि माफ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दिया। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है मेरी जान बचाने के लिए। आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था जो आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आप हमेशा मेरा साथ देते रहना। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाला हमारे साथ नहीं दे रहा है। भरोसा रखिए, वो आपका साथ जरूर देगा। वो हमेशा आपके साथ है। बस यही आपसे इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता था। एक बार फिर से कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।